झारखंड के पतरातू क्षेत्र की चर्चित समाज सेवी निशी पांडे एक बार फिर चर्चा में है। गैंगस्टर स्वर्गीय किशोर पांडे की पत्नी निशी पांडे पर क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी सीसीए लगाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र मांगा है। शनिवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि निशी पांडे के खिलाफ आपने जो सीसीए लगाए हैं, क्या उन पर सीसीए का केस बनता है? शपथ पत्र दाखिल कर इसका जवाब दे। याचिकाकर्ता निशी पांडे के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निशी के खिलाफ सीसीए का मामला नहीं बनता है। दर्ज प्राथमिकी में कहीं भी याचिकाकर्ता पर सीधे आरोप नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर एंटी सोशल एलिमेंट जैसे मापदंड लागू नहीं होते। इसलिए सीसीए के तहत रोज पतरातू थाने में हाजिरी का आदेश निरस्त किया जाए। बता दें कि रामगढ़ पुलिस ने निशी पांडे पर सीसीए लगाते हुए प्रतिदिन पतरातू थाने में उनकी हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इसके खिलाफ निशी ने अदालत में गुहार लगाई है। इससे पहले इसी साल मार्च में निशी पांडे के आवास के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे। समाजसेवी निशी पांडे ने पतरातू बस्ती मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की घटना का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन को कैमरे हटाने या तोड़ने से पहले उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। सुरक्षा के लिहाज से ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो भी पति किशोर पांडे की जमशेदपुर और ससुर की पतरातू बाजार में हत्या होने के बाद जब पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट दिया था, तब ये कैमरे लगाए गए थे। मगर एकाएक 4 कैमरों को बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के तोड़ दिया गया। यदि पुलिस से कैमरा हटाने को कहती तो मैं खुद हटवा लेती। पुलिस प्रशासन का यह कदम पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई गहरी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि उनकी दुश्मनों की कमी नहीं है। बताते चले कि समाजसेवी निशी पांडे के घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है। 2 महिला और 3 बच्चे घर में हैं। निशी पांडे ने कैमरे तोड़े जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कैमरा पुलिस पर नहीं बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। कैमरा हटाने से उनका परिवार असुरक्षित हो गया है। निशी पांडे ने आशंका व्यक्त की थी कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। पुरानी पृष्ठभूमि से जोड़कर उन्हें और उनके साथ रहने वालों को परेशान किया जाता है। इधर हाईकोर्ट द्वारा सरकार से शपथ पत्र मांगे जाने के बाद निशी पांडे ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। कहा कि उनकी समाज सेवा से ऐसे लोग घबरा गए हैं जो सरकार के नजदीक हैं, इसलिए बार बार राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्हें भी जेल भेजा गया, उनकी सुरक्षा को तार तार किया गया और अब पुलिस पर दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। निशी पांडे ने कहा है कि यदि उनकी हत्या होती है तो उनकी पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर निशी पांडे को खतरा किससे है? दरअसल यह लड़ाई 2 दबंग परिवारों की है। गैंगस्टर स्वर्गीय किशोर पांडे की पत्नी निशी पांडे भोला पांडे परिवार की बहू है। पतरातू से लेकर बड़कागांव और रामगढ़ तक इनके परिवार की दबंगई किसी से छुपे नहीं है। वहीं इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद हैं। अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की हैसियत इस इलाके में किसी से कम नहीं है। बड़कागांव इलाके की कोयला खदानों में उनकी धमक देखी जा सकती है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इन्हीं कोयला खदानों को लेकर दोनों परिवारों में वर्चस्व की जंग छिड़ी रहती है। हालांकि दोनों अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन निशी पांडे द्वारा बार बार लगाए जाने वाले आरोप इसी परिवार की ओर केंद्रित रहते हैं। इससे पहले निशी पांडे की भाई निशांत पांडे की शादी के मौके पर हुई फायरिंग के मामले में निशी पांडे पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में उन्हें सरेंडर करना पड़ा और फिर वह जेल भी गई। बीते जून माह में अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बिदना उरांव की हत्या के मामले में एटीएस ने जब निशी पांडे से पूछताछ की, तब फिर दोनों परिवारों के बीच अनबन के मामले को बल मिला। इससे पहले इसी साल मार्च में एसपी पीयूष पांडे ने रामगढ़ डीसी को पत्र लिखकर निशी पांडे पर सीसीए लगाते हुए प्रतिदिन थाने में उनकी हाजिरी अनिवार्य किए जाने की मांग की थी। इस पत्र में कहा गया था कि
उनकी वजह से क्षेत्र में सामाजिक समरसता भंग होने का खतरा है। पतरातू, भुरकुंडा, बड़कागांव और बड़काकाना में ये हथियार बंद काफिले के साथ घूमती हैं। इस काफिले की कुछ गाड़ियां गैंगस्टरों के नाम पर हैं। इससे लोगों में दहशत है। इसके बाद ही निसी पांडे पर सीसीए लगाया गया, जिसके खिलाफ वह हाई कोर्ट गई हैं।